योग दर्शन द्वितीय साधनपाद सूत्र संख्या 30। पिछले सूत्र में हम पढ़े योग के 8 अंगों का नाम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये योग के 8 अंग हैं। और पीछे हम विचार किए थे पिछले पाठ में कि यम का सेवन बहुत अधिक आवश्यक है। नियमों के साथ साथ केवल नियमों का अनुष्ठान करेंगे और यम का अनुष्ठान नहीं करेंगे तो पूरा सफलता पूरी नहीं मिलेगी। इसलिए यम नियम का दोनों का पालन करना अति आवश्यक है। तो उसमें से 8 अंगों में से पहला जो अंग है यम, उसके 5 विभाग है। उसको 30वें सूत्र में बता रहे हैं, सूत्र संख्या 30। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यमाः। तो शब्दार्थ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यह यम हैं। सूत्रार्थ अहिंसा आदि ये 5 यम कहलाते हैं, अर्थात योग प्राप्ति के ये 5 आवश्यक कर्तव्य है। योग अर्थात क्या है? समाधि। समाधि को सरल शब्द से कहेंगे तो क्या है? समाधान। जीवन में जो भी समाधान प्राप्त करना चाहता है, बहुत सारे समस्याएं हैं प्रत्येक के जीवन में, अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, हजारों वैरायटी है, लाखों वैरायटी है, अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं सबके पास। किसी की कुछ समस्याएं, किसी की कुछ समस्याएं। तो जो भी हमारी समस्याएं हैं, ये जब तक शरीर है तब तक रहने वाला है, अवश्य ही रहेगा। यदि मनुष्य शरीर में आए हैं तो समस्या रहेगा ही रहेगा, अवश्य ही रहता है। तो समस्या है तो किसको समाधान मिलता है? कौन शीघ्र समाधान को प्राप्त कर लेता है? उसका जल्दी समाधान हो जाता है जो भी समस्याएं हैं। जो व्यक्ति जो ये योग के अंगों का अनुष्ठान करता है, उसको इस प्रकार से ऋतंभरा प्रज्ञा, विवेक ख्याति प्राप्त होते हैं, जिससे कि वो शीघ्र ही समाधि की ओर बढ़ता है और समाधान प्राप्त कर लेता है। समाधि तो लंबे समय के बाद प्राप्त करेंगे, लेकिन प्रत्येक दिन व्यवहार में यदि हम योग के अंगों का अनुष्ठान करेंगे तो समाधान साथ साथ मिलता जाता है। इसलिए पहला जो यम है उसके स्वरूप को जानना अति आवश्यक है। तो ये 5 देखिए, योगार्थ प्रकाश हिंदी भाग देखिए। इस सूत्र में अहिंसा आदि 5 यमों का कथन है। अहिंसा आदि 5 यमों का कथन है। अहिंसा क्या है? सर्वथा सर्वदा सभी प्राणियों के साथ वैर भाव छोड़कर, क्या छोड़कर? वैर भाव, द्वेष छोड़कर प्रीति से वर्तना अहिंसा है। ये जो पंक्ति है ना, इसको हमको पूरा अच्छे प्रकार से याद रख लेना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर ही पूरा योगाभ्यास, पूरा हमारे जीवन की सुख, शांति, संतुष्टि, प्रसन्नता आदि निर्भर करता है। और ये सबसे अधिक कठिन कार्य भी है। यदि पुरुषार्थ करेंगे तो वो सरल हो सकता है। क्या कहा गया यहाँ पर? सर्वथा सर्वदा सभी प्राणियों के साथ, केवल मनुष्य के साथ नहीं, केवल परिवार के लोगों के साथ नहीं, सभी प्राणियों के साथ वैर भाव को छोड़कर, वैर भाव अर्थात द्वेष छोड़कर प्रीति से वर्तना अहिंसा है। तो देखिए कितना कठिन काम है। कितने सारे लोग आएंगे हमारे संपर्क में, कैसे कैसे हमारे साथ व्यवहार करेंगे। हम जितना भी अच्छे व्यवहार करें, वो हमारे साथ कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे कि बहुत भयंकर हमारा विरोध करेंगे, झगड़ा करेंगे, हमारा प्रतिरोध करेंगे
और हमारा टांग खींचेंगे, हम पर मिथ्या आरोप लगाएंगे, तब भी उनके साथ वैर भाव नहीं रखना है, द्वेष नहीं रखना है। ये तो कठिन काम है, लेकिन कठिन काम भी तो बिरला व्यक्ति करते हैं। जो महापुरुष होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, यदि वो सरल काम करते तो आज महापुरुष थोड़ी होते। उनको आज हम कहाँ याद रखते हैं? हम याद उनको रखते हैं जो कठिन कार्य करते हैं, असंभव कार्य को करते हैं और कुछ विशेष कार्य करते हैं, उनको हम याद रखते हैं। तो ये यदि हम करेंगे ये कठिन कार्य, अथवा इस काम को हम सरल बना दे पुरुषार्थ करके, तो हम शीघ्र ही सफल हो सकते हैं, योग के मार्ग पर बढ़ सकते हैं। तो इस पंक्ति को फिर से देखिए, क्या कहा गया? सर्वथा सर्वदा। सर्वथा था सब काल में, सभी प्राणियों के साथ। आगे फिर आएगा उसका विस्तृत व्याख्या अगले सूत्र में। तो अभी देखिए, सर्वथा सर्वदा सभी प्राणियों के साथ, चींटी के साथ भी, मच्छर के साथ भी, चूहे के साथ भी, कोई भी प्राणी है उनके साथ बैर भाव को छोड़ देना है और प्रीति से व्यवहार करना है। अहिंसा है। कोई मच्छर भी यदि घुस गया, उसको भी यदि हमको मारना पड़ रहा है, पहले तो उसकी सावधानी रखनी है। मच्छर हमारे घर में आए ही ना, मच्छरदानी लगाएं यदि आ जाते हैं तो। फिर मच्छरदानी के अंदर भी यदि प्रवेश कर लिए तब भी उसको यदि मारना पड़ रहा है, क्या करना है? बैर भाव द्वेष नहीं करना है, प्रेम पूर्वक उसको भी मार देना है, मन में द्वेष नहीं करके मारना है। अंतिम स्थिति में यदि मारना भी पड़ रहा है, व्यवहार में चूहा को है अथवा ऐसे हो, पहले तो प्रयास करना चाहिए कि मारना ना पड़े, कष्ट ना हो, हिंसा ना हो। अंतिम स्थिति में कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती है, अति कर देते हैं। उस स्थिति में भी बैर भाव द्वेष मन में ना हो, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को चोरी आदि अशुभ कर्म करने पर उसके सुधार के लिए और अन्यों के उपकार के लिए प्रेम पूर्वक उचित दंड दिया जाए तो अहिंसा है, हिंसा नहीं है। तो प्रेम पूर्वक यदि हम उनको दंड देंगे, बैर भाव नहीं रखेंगे, द्वेष नहीं रखेंगे, उनके सुधार की दृष्टि से देंगे, दंड देंगे, तो वह अहिंसा कहलाएगा, हिंसा नहीं। माता पिता आचार्य बालक बालिकाओं को दोषों से दूर करने के लिए, उनको गुणवान बनाने के लिए प्रेम पूर्वक उनको उचित दंड देते हैं, तो वह हिंसा नहीं है, अहिंसा है। इसी प्रकार से अहिंसा के विषय में सर्वत्र जानना चाहिए। तो जहां पर दूसरे के हित के लिए हम करेंगे, कल्याण के लिए करेंगे, तो हिंसा नहीं है, अहिंसा है। वहां भी देखना चाहिए, अंधे को अंधे नहीं बोलना चाहिए। उस स्थिति में भी स्थिति, देश काल स्थिति देखना पड़ेगा और उसी आधार पर उनके साथ व्यवहार करनी पड़ेगी। सुधार के भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि वो फिर अधिक कोई उग्र हो जाएं। हम सुधारने की दृष्टि से करेंगे, वो सुधरेंगे भी नहीं और भी प्रतिकूल व्यवहार कर लेंगे, तो हम खिन्न हो जाएंगे, हानि पहुंचा देंगे, देश राष्ट्र की संपत्ति की हानि कर दें। ये सब चीजें भी देखना होता है, अहिंसा का पालन भी हो और उनके सुधार भी हो जाए। अहिंसा का पालन करने से व्यक्ति अपने सूक्ष्म दोषों को जानने में और उनको दूर करने में समर्थ हो जाता है। देखिए ये पंक्ति भी कितने महत्वपूर्ण है। अहिंसा का पालन करने से व्यक्ति क्या होता है? अपने सूक्ष्म दोषों को जानने में और उनको दूर करने में समर्थ हो जाता है। तो सूक्ष्म दोष के कब पता लगेगा? जब हम यम नियमों का सूक्ष्मता से पालन करेंगे, तब अपना दोष पता लगता है। नहीं तो बड़ी आयु हो जाने के बाद भी हमारे ऐसे ऐसे दोष होता है, हमको पता ही नहीं है। जब हमको दोष पता ही नहीं चल पा रहा है, जान नहीं पा रहे हैं, हम तो कैसे दूर करेंगे? और जब दोष दूर नहीं होगा तो हम ईश्वर के आनंद को कैसे प्राप्त करेंगे? जीवन को सफल कैसे करेंगे?
शांति से युक्त कैसे करेंगे, स्वस्थ कैसे रखेंगे। स्वस्थ भी तो रहना है, हमको खान पान का पता नहीं है, व्यवहार करना पता नहीं है, प्रतिकूल व्यवहार कर लेते हैं, तो ऐसे करने पर हम स्वस्थ भी नहीं रह सकते। और स्वयं यदि स्वस्थ नहीं रहेंगे, संतुष्ट नहीं रहेंगे, शांत नहीं रहेंगे, तो क्या करेंगे फिर, दूसरे को भी अशांत रखेंगे, असंतुष्ट रखेंगे, दूसरे को भी कष्ट देंगे। जो होगा वो तो देते हैं ना। तो हमारे पास जब भरा हुआ होगा सुख, शांति, संतुष्टि, प्रसन्नता, आनंद आदि, फिर हम दूसरे को भी बांटेंगे। इसलिए अपने दोषों को जानने के लिए इन अहिंसा आदि का पालन करना अति आवश्यक है। सूक्ष्मता से जानने के लिए, स्थूल रूप में तो ठीक है, कुछ कुछ जानते हैं, करते हैं, कर नहीं पाते हैं, और सूक्ष्म रूप में जानने के बाद फिर उसको हटाने के लिए प्रयत्न करेंगे। तो इसीलिए हमको साधु संतों का सानिध्य करना पड़ता है, बड़ों के सानिध्य में रहना पड़ता है। और जैसे पहले में आपको निवेदन किया था, जो हमारे हितैषी हैं, बड़े हैं, उनको विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहिए कि मेरे आपसे निवेदन है कि मेरा कोई दोष दिखे तो मेरे को कृपया बताएं। तो ऐसे किसको बोलना है, ऐसे शब्द जो हमारे हितैषी हैं, बड़े हैं, निरभिमानी हैं, कोई योग्य व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति को कहना है। और नहीं तो व्यक्ति फिर आपको दोष दिखाते रहेंगे। यदि सामान्य व्यक्तियों को बोलेंगे तो आपको परेशान करेंगे, छोटे छोटे दोषों को दिखाते हुए फिर आपको दुखी कर देंगे। तो ये ध्यान देना चाहिए। ये हो गया अहिंसा। सत्य, जैसा देखा हो, अनुमान से जाना हो और सुना हो, वैसा ही मन और वाणी में होना सत्य है। जैसे देखा हो, अनुमान से जाना हो और सुना हो, वैसा ही मन और वाणी में होना ये सत्य है। ऐसा भी कह सकते हैं कि जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही जानना, मानना, बोलना और शरीर से उसको आचरण में लाना सत्य है। यदि सत्य बोलने से सुनने वाला लाभ नहीं उठाता तो वहां पर मौन रहना ही उत्तम है। ये देखिए हमारे लिए है ये। हम क्या करते हैं, अनावश्यक बोलते रहते हैं, सामने वाला सुनना भी नहीं चाहता है, हमको डॉक्टर नहीं मानता है, लेकिन फिर भी हम इंजेक्शन लगाते रहते हैं, दवाई उसको घुट घुट के पिलाते रहते हैं जबरदस्ती। ऐसे होता है कि नहीं होता है? जो व्यक्ति डॉक्टर को डॉक्टर रूप में ना माने, योग्य ना माने, तो उसको जितना भी अच्छी दवाई दे दे वो काम करता है क्या? कम ही करता है काम। और मान लीजिए डॉक्टर को हम डॉक्टर रूप में मानते हैं, वैद्य रूप में मानते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं और जैसे बताते हैं श्रद्धा पूर्वक खाते हैं, तो जल्दी रोग ठीक हो जाता है। ऐसे ही जो व्यक्ति सत्य को स्वीकार करना नहीं चाहता, अपना सुधार करना नहीं चाहता है, कुछ सीखना जानना नहीं चाहता है, और हम उसके सामने अधिक बोलते रहेंगे, बार बार बोलते रहेंगे, अनावश्यक रूप में बोलते रहेंगे, तो अपना ही समय, सामर्थ्य आदि की हानि होती है। इसलिए ये ध्यान देना चाहिए। जो हमसे सीखना चाहता है, जानना चाहता है, हमारे प्रति श्रद्धा रखता है, हमको बड़ा मानता है, जिज्ञासा भाव से आता है, धार्मिक व्यक्ति है, उनको हमको बोलना चाहिए, नहीं तो मौन रहना जाना सबसे उत्तम है। इसलिए जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ही जानना, मानना, हित के लिए, हितार्थ अर्थात हित के लिए बोलना और आचरण में लाना सत्य है। सत्य को परीक्षा पूर्वक जानना और उसका सर्वहितार्थ, सबके हित के लिए ही प्रयोग करना सत्य है। तो सत्य को भी कैसे जाना जाता है? ऐसे ही नहीं पता लग जाएगा सत्य। सत्य को जानने के लिए भी हमें परीक्षा करना पड़ता है। कहीं से भी कुछ पढ़ लिया उसको मान लेना चाहिए क्या? नहीं मानना चाहिए, उसको भी परीक्षा करना चाहिए बुद्धिमत्ता पूर्वक, अच्छे से परीक्षा करके उसको सत्य बोल के जानना। जब निश्चय हो जाता है तब फिर सबके हित के लिए प्रयोग करना, अपना भी हित के लिए और दूसरे के हित के लिए।
वस्तु के स्वरूप को विपरीत जानना, मानना, बोलना और आचरण में लाना असत्य है। तो विपरीत यदि जानते हैं, मानते हैं, बोलते हैं और आचरण में लाते हैं तो क्या है? असत्य। परंतु हित के नाम से सत्य के स्थान में असत्य का आचरण करना सत्य नहीं है। तो हम कई बार मान लेते हैं कि हित होगा बोल के सत्य को छोड़ के असत्य आचरण कर लेते हैं, तो ये ठीक नहीं। ऋषि दयानंद जी को जब हम देखेंगे, महापुरुषों को जब हम देखेंगे, तो उनका जीवन का जो मूल आधार है, जिसके बल पर वो इतना बड़ा बड़ा काम किए, आत्मबल उनके अंदर आया, वो क्या 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 है, वो मूल क्या है उसके पीछे। तो जब हम परीक्षण करेंगे, निरीक्षण करेंगे, अनुसंधान करेंगे तो पता लगेगा कि मूल में सत्य है। ऋषि दयानंद जी आर्य समाज के नियम लिखते हैं, तो उसमें देखिए सत्य कितने बार आता है। तो सत्य आचरण से ही हमारा जीवन उज्जवल होता है। कहीं भी हम जाते हैं और कहीं भी व्यवहार करते हैं तो हमारा सम्मान होता है, प्रतिष्ठा होती है, हमारी बात मानते हैं, हमको लोग आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और समाज के दृष्टि से भी हम अच्छे बनते हैं, प्रिय बनते हैं और ईश्वर के दृष्टि से भी हम प्रिय बनते हैं और ईश्वर के अनुकूल बनते हैं हम सत्य आचरण से। जो भी आज देश राष्ट्र के लिए महान कार्य कर रहे हैं, विशेष कार्य कर रहे हैं, समाज राष्ट्र को दिशा दिखा रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री ले लीजिए अथवा और भी जो हैं, उसके पीछे क्या है, इतना कौन सा शक्ति है? तो ये है सत्य व्यवहार। अपने जीवन में वो सत्य को धारण किए हैं। जब तक हम सत्य आचरण नहीं करेंगे, मन में कुछ, वाणी में कुछ और व्यवहार में कुछ आचरण करेंगे, तो हम महात्मा नहीं बन पाएंगे। इसलिए कहा गया एक श्लोक में, मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यत् दुरात्मनाम् मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्। तो ये संस्कृत के श्लोक है। इसमें कहा गया है कि मनस्यन्यत्, मन से कुछ अलग, वचस्यन्यत्, वाणी से कुछ अलग और कर्मण्यन्यत्, कर्म में कुछ अलग, मन से अलग, वाणी से अलग और कर्म से अलग। सोच कुछ रहा है, वाणी से बोल कुछ रहा है और कर कुछ रहा। ऐसे व्यक्ति क्या है? दुरात्मा है। और मनस्येकम वचस्येकम, मन से जो विचार करता है, वाणी से भी वैसे ही बोलता है और शरीर से भी आचरण करता है। ऐसे व्यक्ति क्या है? महात्मा है, साधु संत है, श्रेष्ठ व्यक्ति है। आज हमारे परिवार में हमको लोग सम्मान नहीं करते हैं, हमारी बात मानते नहीं हैं, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, परिवार के लोग हैं। निरीक्षण करिए, निधिध्यासन करिए, आत्मनिरीक्षण करिए, उसके पीछे क्या है ये आपको मिलेगा। हम वाणी से कुछ कहते हैं, मन से कुछ कहते हैं और कर्म से कुछ करते हैं व्यवहार। ऐसे आचरण करने से फिर हम जो है हमारा सम्मान नहीं होता है। क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक हमको निरीक्षण करते हैं, एक एक व्यवहार हमको देखते हैं कि व्यक्ति क्या बोलता है, कैसे आचरण करता है, उसका जीवन कैसा है। एक दूसरे का परीक्षण करते रहते हैं, पति पत्नी का, पत्नी पति का, सास बहू का, बहू सास का, संतानें माता पिता को देखते रहते हैं छोटे आयु से, कैसे कैसे इन लोग आचरण कर रहे हैं। और हम जितना भी बोलते रहें, यदि हमारा आचरण उस प्रकार से आदर्श नहीं होता है तो बच्चे देखते रहते हैं, परिवार के लोग देखते रहते हैं, फिर हमको सम्मान नहीं करते हैं। और हम सोचते हैं कि हमको सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, हमको मान करें। क्यों मान नहीं करते हैं, क्यों सम्मान नहीं करते हैं? उसका कारण यह है कि हमारे आचरण में जो शुद्धता, पारदर्शिता, महानता, तेजस जो आदर्श रूप में होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसलिए अपना आत्मनिरीक्षण करते हुए अपने व्यवहार को सत्य आचरण में बदलें और उसके लिए तपस्या करें
प्रत्येक दिन 2-3 घंटा 4 घंटा लगाएं, तब जाके हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा, आदर्श बनेगा। व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय, दान, परोपकार आदि आदि जो कार्य है उसको अधिक से अधिक करें, तब हमारा जीवन निखरेगा, हम स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरे के लिए भी आदर्श बन पाएंगे, दूसरे को भी कुछ सिखा पाएंगे, बता पाएंगे, दूसरे के जीवन में भी परिवर्तन ला पाएंगे। सत्य के बाद आगे है अस्तेय। मन, वाणी और शरीर से चोरी का परित्याग करके उत्तम कार्यों में तन मन धन से सहायता करना अस्तेय है। केवल चोरी को छोड़ देना ही अस्तेय नहीं है। क्या कह रहे हैं? मन, वाणी और शरीर से चोरी का परित्याग करके उत्तम कार्यों में तन मन धन से सहायता करना भी अस्तेय है। देखिए ये जो पंक्ति है ना, बहुत विशेष है। वैसे तो सारे विशेष है, फिर भी आपके ध्यान आकर्षण के लिए मैं कुछ बताना चाह रहा हूं। केवल चोरी को छोड़ देने से ही अस्तेय हो जाएगा ऐसा नहीं। मान लीजिए कोई धर्मपूर्वक पैसा कमाता है तो केवल कमा लेने से उसका धन शुद्ध नहीं हो जाएगा। कमाने के बाद में भी उसको अच्छे कार्यों में अपने तन मन धन को लगाना पड़ेगा, अस्तेय का ठीक ठीक पालन कर पाएगा। धन तो कमा लिया धर्मपूर्वक, लेकिन धर्मपूर्वक कमाने के साथ साथ उसमें से कुछ प्रतिशत धर्म कार्य में भी लगाना पड़ेगा, देश, राष्ट्र, समाज के लिए, तब तो फिर वो धन शुद्ध होगा। तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया। बहुत अच्छा लगा ये मुझको पंक्ति, मैं इसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया था कभी, मेरे लिए एक नया जैसा लग रहा है अभी। तो केवल चोरी छोड़ देना अस्तेय नहीं है, उसके साथ साथ हमें तन मन धन से दूसरे की सहायता करना भी चाहिए। और चोरी छोड़ देना, इसके ऊपर जब चलेंगे तो ये भी आएगा कि केवल शरीर से चोरी छोड़ देना नहीं, वाणी से भी चोरी करना होता है, पता है आपको? मान लीजिए दूसरे की किसी पंक्ति है और दूसरे से कुछ सुने हैं, किसी गुरुजनों से, किसी के लेख से हम सुने हुए हैं, सीखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, और उसको अपने नाम पर बोल दें, ये तो मेरा अनुभव है और ये मैं लिखा हूँ, मेरा है ये, और अपने पुस्तक में लिख के उसमें नाम लिख दे। तो इससे क्या होगा? ये चोरी हो जाता है। तो दूसरे के द्वारा कहा हुआ, सुना हुआ तो उनके नाम पर कहना पड़ता है। ऐसे नहीं तो यदि नाम नहीं लेते हैं तो बोलना पड़ेगा कि मैं गुरुजनों से सीखा हूँ और बड़ों से सीखा हूँ, कहीं से पढ़ा हूँ, ये कहना पड़ेगा। नहीं तो अपने नाम पर यदि लगा देंगे ठप्पा तो फिर चोरी हो जाएगा। तो शरीर से चोरी, वाणी से चोरी, और आगे चलकर क्या है, मन से भी चोरी छोड़ देना है। किसी की वस्तु को देख के लोभ नहीं करना है कि ये वस्तु तो मेरा हो जाए। ऐसे ऐसे सूक्ष्मता से अस्तेय का पालन करना चाहिए। आगे है ब्रह्मचर्य। वेदों को पढ़ना, ईश्वर उपासना करना और वीर्य की रक्षा करना ब्रह्मचर्य है। तो ये सब आजकल ना स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, ना हम भी विशेष ध्यान देते हैं। व्यक्ति जब तक वेदों को नहीं पढ़ेगा तब तो उसका जीवन श्रेष्ठ नहीं बनेगा। ईश्वर की विशेष उपासना नहीं करेगा तब तक जीवन श्रेष्ठ नहीं बनता। और सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है, जो नींव की हड्डी है, जैसे हमारा शरीर के जो मूल क्या है, स्पाइन है। स्पाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? मेरुदंड। जैसे मेरुदंड है, ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन। पति पत्नी को दूर दूर सोना चाहिए और लंबे समय तक संभोग आदि से और संपर्क से दूर रहना चाहिए। ये तो शारीरिक रूप से कह रहा हूं। यदि विशेष आध्यात्मिक उन्नति करना है तो मन से भी किसी के प्रति गलत विचार ना आए, इतना ध्यान रखना पड़ता है साधक व्यक्ति को। तब जाके वो शीघ्र प्रगति करता है, धीरे शीघ्रता से आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन, वीर्य की रक्षा बहुत आवश्यक है। ऋषि दयानंद जी जो इतना बलवान थे, तेजस्वी थे,
कम समय में इतने महान कार्य कर लिए, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है? ये है ब्रह्मचर्य की ताकत। आज हमारे प्रधानमंत्री जी है 3 घंटा सोते हैं ऐसे बताते हैं और इतना काम करते हैं, उसके पीछे क्या है? देखिए, ब्रह्मचर्य, वेदों के प्रति निष्ठा होना, ईश्वर की उपासना करना और वीर्य की रक्षा करना, ये बहुत आवश्यक है। यदि हम वीर्य की रक्षा करते हैं, शारीरिक सामर्थ्य की रक्षा करते हैं, तो हम उत्साह से, उमंग से और शीघ्रता से ईश्वर की ओर बढ़ जाएंगे। देश, राष्ट्र, समाज के लिए भी बड़े बड़े कार्य कर लेंगे। जो कि असंभव लगता है वो संभव हो जाता है। और व्यक्ति इंद्रियों के दास रहता है, खाने में, पीने में, स्पर्श में, आदि आदि इंद्रियों के दास यदि हो जाएगा तो कैसे समाज, राष्ट्र, विश्व के लिए आदर्श बन पाएगा? तो ये बहुत आवश्यक है ब्रह्मचर्य का पालन करना। इसलिए जो गृहस्थी व्यक्ति हैं उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। पति पत्नी दूर दूर सोना चाहिए, दूर दूर रहना चाहिए अधिक समय तक। इससे क्या होगा? संबंध में भी मजबूती आती है और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। एक पुस्तक में ऐसे कहानी रूप में लिखा था कि यदि अपने पति को आप आयु अधिक रखना चाहते हैं तो इतने दिनों में 6 महीने तक दूर रहें, 1 साल तक दूर रहें। और जल्दी आप उनको मारना चाहते हैं तो कफन ला के रख लीजिए और कम समय में आप संभोग करिए, साथ ये करिए। तो ये क्या है? प्राचीन जमाने से हमारा है। यदि हमको विशेष अपने जीवन को सुखमय करना है, स्वास्थ्य को ठीक रखना है, संबंधों को ठीक रखना है, बुद्धि को ठीक रखनी है, ईश्वर की ओर बढ़नी है, तो हमें इन बातों को ध्यान देना चाहिए। ध्यान नहीं देंगे तो फिर विशेष आध्यात्मिक प्रगति, उन्नति और अपने जीवन को भी श्रेष्ठता की ओर नहीं ले पाएंगे। समाज तो दूर की बात है। तो ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य हो गया। आगे है अपरिग्रह। विषयों में उपार्जन, रक्षण, क्षय, संग, हिंसा दोष देखकर विषय भोग की दृष्टि से उनका संग्रह ना करना अपरिग्रह है। तो ये उपार्जन, रक्षण, क्षय, संग, हिंसा, ये भी थोड़ा लंबी चर्चा है, तो इसको हम आगे लेंगे, कल लेंगे। अभी हम जितना पढ़े, अभी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है माता जी? बोलिए। स्तेय अर्थात चोरी करना। हाँ, स्तेय म्यूट कर दीजिए आप। स्तेय अर्थात चोरी करना, अस्तेय अर्थात चोरी ना करना। स्तेय अर्थात चोरी करना, अस्तेय अर्थात चोरी ना करना। मन से, वाणी से और शरीर से चोरी ना करना। दूसरे के पदार्थों की इच्छा ना करना। बिना पूछे कुछ भी सामान को नहीं लेना। कहीं पर कार्यक्रम में गए, अपने चप्पल नहीं मिला तो दूसरे का चप्पल पहन के बाथरूम नहीं चले जाना है, ये चोरी है। क्योंकि बिना स्वामी के आज्ञा के, जिस वस्तु के जो स्वामी हैं उनको बिना पूछे उठाना नहीं है, ये चोरी हो जाता है। घर में भी ऐसे ही होता है, किसी की वस्तु कोई रखा हुआ है, उसको बिना पूछे, सूचना दिए बना उठा के ले लेते हैं, वो आके फिर ढूंढता रहता है। ये क्या है? चोरी है। ये हमको ध्यान देनी चाहिए। और कोई बात? मैं तो घर में कई बार बड़ी मुश्किल हो जाती है, कई बार घर पे कोई नहीं होता और सामान की जरूरत होती तो ले जाता है। हाँ, उसको सूचना देनी पड़ेगी ना माता जी। फिर तुरंत फोन से सूचना कर लीजिए, नहीं तो पहले से बता दिया करिए कि ये सामान मुझको जरूरत पड़ा है, ले लिया, ले सकता हूँ क्या? पहले से कुछ अनुमति ले लेना चाहिए दूसरे से, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग कर लेनी चाहिए, नहीं तो तुरंत सूचना देनी चाहिए। इन बातों को जितने सूक्ष्मता से हम ध्यान देंगे उतनी हमारे लिए ही लाभकारक है। ठीक है, सुदेशना माता जी। अच्छा जी, घर के सदस्य अगर बेटा हुआ, पति हुआ, तो उनका भी इजाजत लेना पड़ेगा सामान कुछ लेने के लिए? हाँ, क्यों नहीं। यदि उनकी सामान है तो बिना पूछे लेना भी ठीक नहीं है ना, उनको सूचना होनी चाहिए। तो पहले से हम अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए कि आपका जो ये सामान है मैं कभी भी ले सकता हूँ, क्या आप अनुमति है? नहीं तो वो फिर ढूंढते रहेंगे, कहाँ चला गया, कहाँ गया, उनको सूचना नहीं है, तो ये फिर हिंसा हो जाती है ना, उनको कष्ट हो। ठीक है ना, तो घर में भी इसी प्रकार से कर लेना। सर्वथा
ये तो जो सब प्राणियों के प्रति प्रीति, ये तो बहुत कठिन है। कठिन कार्य को ही तो महान व्यक्ति करते हैं। आपको महान बनना है, श्रेष्ठ बनना है। कभी कभी कोई विपरीत आचरण कर लेता है तो उधर तो गुस्सा आ जाता है। हाँ, उसको ही तो दूर करने के लिए साधना करनी है, उसको ही तो करना है। यदि कोई काम ना हो हमारे पास तो क्या करेंगे? यही तो काम करनी है जिंदगी भर। जब तक जीवित है यही कार्य ही करना है, कठिनाइयों के साथ संघर्ष करना है और आगे बढ़ते जाना है। भूख नहीं लगेगा तो फिर भोजन कैसे बनाएंगे? तो भोजन भी बनाना है, खाना भी है, फिर से भोजन बनाना है, फिर से खाना है। कठिनाई, असफलताएं, संघर्ष जीवन में आएंगे, उनको सहन भी करना है, सामना भी करना है और आगे बढ़ते जाना है। ठीक है माता जी?